निरंतर। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्रों में 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना का विधान है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करके साधक उनसे समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। जबकि ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार सिद्धियां 18 मानी जाती हैं। भगवान शिव के संबंध में कहा जाता है, जैसा कि देवी भागवत में वर्णन है, कि उन्होंने भी माँ की कृपा से ही सिद्धियों की प्राप्ति की थी। तो माँ का आधा शरीर यानी भगवान शिव का आधा शरीर माँ देवी का हो गया था, जिसके कारण वह संसार में अर्धनारीश्वर के रूप में विख्यात हुए थे। माँ की उपासना से जो भी इनकी शास्त्रोक्त विधि विधान है इनकी उपासना के, उस तरह की उपासना से साधक जब इनके चरणों में अपने मन को स्थिर कर लेता है तो माँ उससे प्रसन्न हो जाती हैं और समस्त प्रकार के इहलोक और परलोक की सिद्धियों को, सुखों को साधक को प्रदान कर देती हैं और साधक का मन फिर अन्यत्र कहीं भी नहीं लगता। वह समस्त प्रकार के दुखों, कल्मशों, पापों इत्यादि से मुक्त होकर के माँ के द्वारा प्रदान की गई सिद्धियों को प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है और फिर उसका मन सांसारिक विषय वस्तुओं से, सांसारिक भोगों से विरक्त हो जाता है। वह केवल माँ की उपासना में ही अपने ध्यान को लगाता है। तो माँ सिद्धिदात्री की उपासना के संबंध में कहा जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन शास्त्रोक्त विधि विधान से हमें माँ की उपासना करनी चाहिए। वासंतिक नवरात्रि में 9वें दिन रामनवमी भी मानी जाती है और शारदीय नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की उपासना के अगले दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन राम के द्वारा रावण का वध हुआ था। भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय दिलाई थी और इस तरह से माँ सिद्धिदात्री ने उनको भी सिद्धियां प्रदान की थी, क्योंकि उन्होंने भी शक्ति की उपासना की थी। तो माँ सिद्धिदात्री की उपासना करके साधक हर प्रकार के भय से, हर तरह की विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है और माँ की कृपा से उसका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है। अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करता हुआ जो साधक है वह माँ के चरणों में लगा रहता है, माँ के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करता है और इस तरह से जो माँ के मुख पर शांति है, जो सौम्यता है, वह धीरे धीरे उसके साधक में भी उतरती जाती है। तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि 8 दिनों की जो व्रत की पूजा का जो सिद्धियां मिलनी हैं, जो फल प्राप्त होना है, यदि माँ सिद्धिदात्री की उपासना ना की गई तो साधक उससे वंचित हो सकता है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो ऐसी माँ सिद्धिदात्री, ऐसी माँ आदि शक्ति को हमारा शत शत नमन है।